नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू बताऊंगा और इस मैथमेटिक्स में कुल कितने यूनिट्स हैं और किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुल कितने टॉपिक्स पढ़ना होगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हाई स्कूल की मैथमेटिक्स विषय में कुल 7 यूनिट हैं और सभी यूनिट से कुल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम यूनिट वाइज सिलेबस को समझते हैं और देखते हैं कि किसके अंतर्गत कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं या पढ़ने हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, विषय गणित सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हाई स्कूल के लिए है। हाई स्कूल क्लास 10th और यूनिट वाइज देखेंगे। इकाई 1 है यूनिट 1 दोस्तों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछा जाता है यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम में। और यूनिट 1 के अंतर्गत आता है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसके संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ उदाहरण जैसे √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्याओं इर्रेशनल नंबर्स का सत्यापन कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे जब ये चैप्टर शुरू करेंगे ये टॉपिक तब। और दोस्तों, नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का यानी रेशनल नंबर, शांत शांत आवर्ती दशमलव यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट रिकरिंग डेसिमल्स। दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आदि के पदों में निरूपण के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। जब इस टॉपिक को कवर करेंगे पहले यूनिट, तो उसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से और डिटेल्स में, और एक एक क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बड़े ही बेहतरीन ढंग से हर क्वेश्चन करवाएंगे और आपको समझ में आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है इकाई 2 यानी यूनिट 2। यूनिट 2 दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। 18 2 के अंतर्गत आता है अलजेब्रा यानी बीजगणित। इसमें दूसरा चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ाएंगे दोस्तों। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताएंगे। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी के अंतर्गत है यानी यूनिट 2 के अंतर्गत तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा दो चरों में रैखिक युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल यानी ग्राफिकल सॉल्विंग लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, तीसरे चैप्टर के अंतर्गत है अगला टॉपिक एक रैखिक युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं इसको। दूसरा है विलोपन विधि, डिलीशन मेथड पर है। और तीसरा जो है वज्र गुणनखंड विधि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंडरबोल्ट फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन सभी तीनों विधियों के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों जब ये टॉपिक शुरू करेंगे तब। और इसी कड़ी में चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का गुणनखंड करना सीखेंगे। और पांचवा चैप्टर है दोस्तों समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समांतर श्रेणियों में a+d, a+2d, a+3d, a+4d इत्यादि जो श्रेणियाँ बनानी होती हैं
समांतर श्रेणी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एपी का यनवा पद के बारे में पढ़ेंगे। एपी के प्रथम यन पदों का योग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जब यह टॉपिक शुरू करेंगे तब। दोस्तों यूनिट नंबर 2 जो है 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। अगला है इकाई नंबर 3 यूनिट नंबर 3। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 6 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रैखिक समीकरणों का ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है इकाई नंबर 4 यूनिट नंबर 4। ये एग्जाम में 12 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारे। इसके अंतर्गत ज्योमेट्री आता है यानी ज्यामिति, और इसमें चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में कौन कौन सा है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे जब ये यूनिट शुरू करेंगे क्लास में तब। नेक्स्ट 8th नंबर चैप्टर है रचनाएं कंस्ट्रक्शंस। इसमें रेखाखंड का विभाजन पढ़ना है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, ड्राइंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, यानी कोई त्रिभुज दिया रहेगा उसके सिमिलर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना होगा। तो इस प्रकार के टॉपिक्स हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 4 जो है 12 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट है इकाई नंबर 5 यूनिट नंबर 5। ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में हमारे 10 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आती है। दोस्तों कहते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है वो विभिन्न इंजीनियरिंग फील्ड्स में है, और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथ में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी, जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट हैं उसमें। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं के बारे में हम जानेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10th चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 5 जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और इन सभी टॉपिक्स का डिटेल्स हम क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इकाई नंबर 6 यूनिट नंबर 6। यह भी एग्जाम में 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत मेंसुरेशन टॉपिक है, मेंसुरेशन। इसमें 11th नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, और वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर और क्षेत्रफल एरिया यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों। 12th नंबर चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एरिया ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों इकाई नंबर 7 यूनिट नंबर 7। इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 13th चैप्टर है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी मीन, माध्यिका, मीडियन तथा बहुलक, पॉलीमर
यानी क्लासिफाइड डेटा ऑफ मीन, मीडियन एंड पॉलीमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, यानी थ्योरेटिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल इंसिडेंट, कोई एक घटना पर आधारित हम लोग प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि यह पूरा सिलेबस आप लोगों को समझ आ गया होगा और किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ने हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। यूनिट नंबर 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 2 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 4 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 6 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यूनिट नंबर 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सा यूनिट कवर करने हैं बहुत अच्छे से। और वैसे तो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, तो सबको पढ़ना है हमको और क्वेश्चन भी करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी मिलते हैं टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वही टॉपिक सबसे पहले शुरू करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।